सारे ने राम राम लाठी विमल के चैनल से भाई। तो बहुत से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और 2 दिन हमने गैप भी ले लिया इसी बात के कारण कि कोई न कोई राह निकलेगी, कोई रास्ता निकलेगा जिसके माध्यम से कहते हैं ना, घंटा बजा के आना मंदिर का, बट रास्ता बड़ा टूटा हुआ है। फिर भी हम कहीं ना कहीं स्टेप रखते रखते इधर से होते आते बरसात के पानी को कूदते फांदते पहुंच ही जाते हैं। बट यहाँ इस केस में अभी तक ऐसा कोई रास्ता, कोई स्टेप हम रख सके, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। एक तरफ से सिर्फ आ रहा है कि आंटी जी आ जाओ आ जाओ, दूसरी तरफ से अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा सूत्रों से पता चला है कि भाई बताएंगे बताएंगे लेकिन आ जाओ। भाई दोनों उनसे अकेले अकेले से मिलने में तो कोई फायदा है नहीं ना, दोनों को बैठ के ही मतलब बात बनती है। और ये हमारा पहला प्रयास है किसी फैसले का बीड़ा उठाने में। नहीं तो हम भी अपना ठीक है, सारी दुनिया जिस तरह से बना रही है हम भी अपने व्लॉग बनाते रहे और 4 पिलर ऐसे तैयार हो गए हैं। कहते हैं ना, 4 पिलर हो या 3 हो, 3 से भी गड़ोची बनाई जाती है और 4 तो पूरे स्तंभ ही हो जाते हैं, उनसे भी काम चल जाता है। तो 4 तो हम ऐसे तैयार हो गए हैं कि किसी भी टाइम, और हम आपस में भी यही सलाह हमने की है कि फैसला चाहे कुछ भी हो निष्पक्ष करेंगे, करेंगे तो निष्पक्ष करेंगे, अदरवाइज वहां तक हाथ जोड़ के उठ आओगे। भाई हमारे बस की बात नहीं है। जिस तरह से तुमने अपना मतलब पहले चलाया था अब चलने लग रहा है तो ही चला सकते हैं। तो जो निक्की बिटिया है उसका बहुत से फेसबुक पे, सॉरी इस पे यूट्यूब पे बहुत मैसेज भी आते हैं और वो खंडन कर रहे हैं इस बात का कि अगर ऐसा हो तो इस लड़की के बोलने का तरीका देखो, ये देखो वो देखो। वहां भी हम डिफेंस कर रहे हैं इसको कि भाई बोलने का तरीका कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक जो एक नेचर होता है उसको बदलना आसान नहीं होता। तो बेसिक नेचर इसका यही रहा हो। अंदाजा मतलब कहते हैं कि कैरेक्टर के अंदर एक ही बात नहीं देखी जाती, कैरेक्टर के अंदर हाव भाव, हास परिहास, काम काज, आचार व्यवहार, ये सब के सब देखे जाते हैं, तब जाके एक हमारा चरित्र बनता है। हमारे जन्म से लेके जब तक की हमारी उम्र है सब प्रकार का हमारा कार्य प्रणाली देखी जाती, तब जाके ये एक चरित्र बनता है। चरित्र एक बात को कोई कह देता है ये मुंह कैसे करके बोलती है, ये कि अच्छी बात है, भाई सबका अपना एक स्टाइल हो जाता है, उसको नहीं पता चलता होगा। कई बार हम बोलते बोलते मतलब हमें नहीं पता चलता, बट सुनने वाला बड़ा फील कर जाता है। कई बार हमें क्या है कि बस कई बार मेरी ये आदत होती है, देखो ये कर लेती हूँ, अगर एक से ज्यादा बार अगर मैं इसको ऐसे ही करी जाऊंगी तो देखने वाले को बड़ा बुरा लग जाएगा। तो ये एक अपना होता है, एक तकिया कलाम तो शब्द होता है। जैसे निक्की पे ही ले लेते हैं, चलो आज, और भी ये लागू है बहुत सी बहनों पर भाइयों पर कि सबसे पहले मैं अपनी क्लास का लेती हूँ, बच्चे बैठते हैं और ऐसे ऐसे पैर पैर हिलाई जाएंगे, ऐसे पेन लिया तो उनको पता ही नहीं लगता ये पेन को यूं हिलाई जाएंगे, पेपर करने लग रहे हैं तो भी पेन को यूं हिलाए जाएंगे, तब जाके उनको टोकना पड़ता है। कई बच्चियां होती हैं कि फिर लिखना शुरू करेंगे, मतलब वो ना उनकी एक आदत बन चुकी होती है और पता नहीं चलता। क्लास में बच्चे पैरों को ऐसे ऐसे बहुत बार बताना पड़ता है, बेटा ये योगशाला नहीं है, ये क्लासरूम है आपका। तो इस प्रकार से तकिया कलाम में शब्द बन जाते हैं, तकिया कलाम हैबिट्स बन जाती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। तो ये इनसे चरित्र का हम आकलन नहीं कर सकते बिल्कुल 1% भी। तो ये जिनने भी जो भी मैसेज करे है भाई उनसे निवेदन हाथ जोड़ के, हाँ आप बता सकते हो कि भाई ये देखिए ये अच्छे से नहीं किया, यूं नहीं किया, ये
ये नहीं करना चाहिए। अपने अपने विचार इस तरह से दे सकते हो, बट इन आदतों से आप जो हमारे समाज के अंदर माना गया है, चरित्र की परिभाषा इतनी संकुचित बना दी गई है कि उससे ही आप ये अंदाजा लगा दे कि इसका चरित्र ऐसा है। अब निक्की बिटिया है, वो बोलती है कि देखना आकाश दूध वूद धर के गई थी। भाई दूध शब्द तो ठीक है, वूद का कोई यहाँ मीनिंग नहीं निकलता। दूध वूद, ब्रेड व्रेड, फोन वोन सारा तोड़ दिया, कैमरा वैमरा, मतलब फ्रिज व्रिज साफ करके गई थी। फ्रिज तो साफ करके गई थी, फ्रिज का क्या किया। कुछ होते हैं निरर्थक शब्द, जैसे पानी वानी, बोला लो भाई चाय वाय पी लो, चाय तो पी ली, वाय कहाँ से पी। तो ये क्या होते हैं, शब्द को थोड़ा सा एम्फेसाइज यानी कि जोर डालकर कहने की बजाय, बोला मांगिए तू पीसा न दिल्ला, पीसा दिल्ला में भी अलग अंतर आ गया। ढिल्ले अलग होया करते, पैसे अलग होते, रुपये अलग होते, तो मैं दूंगी तना, इस तरह से वो एम्फेसाइज के लिए। बट ये कुछ क्या होते हैं, जैसे चाय का तो अर्थ निकलता है, रोटी का अर्थ निकलता, वोटी का कुछ नहीं निकलता। ये निरर्थक शब्द होते हैं। और किसी को आदत पड़ जाती है कि जैसे पेन वैन, चुन्नी वुन्नी, तो निकी इस बात को जब दोहराती है तो ये भी कमेंट्स आए हैं। हालांकि ज़्यादातर मैं ना ये जब क्रिटिसाइज के आते हैं तो उनको रिमूव भी कर देती हूँ कि किसी के कैरेक्टर के ऊपर इतना असर ना पड़े। जो कोई निक्की मान ले इनको पढ़ लेगी तो हो सकता है उसके ऊपर और ज़्यादा थोड़ा सा भड़काव पैदा ना हो जाए। बड़े भड़कीले वो करते हैं, तो इनके ऊपर मेरी गुजारिश है कि वो बहनें या भाई जो भी हैं इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे आज वीडियो मैंने क्यों बनाई है, मैंने निक्की के ही उस पे एक पढ़ा, एक लड़का ही होगा जो इतना लंबा मैसेज किया है। कहता है कि मैं तेरी हर डिमांड पूरी करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं मतलब यहाँ तक के नाम भी ले दिया, बोले अब सेक्स से रिलेटेड फलाना सो एंड सो एंड सो, इतना बड़ा उसने मैसेज भेज रखा है। तो मैं आज के युवा भाइयों से ये गुजारिश करूंगी, सभी निक्की को अपनी बहन समझकर, क्योंकि शादी तो देखो उसकी होगी एक के साथ। अब एक के साथ होगी तो हम नहीं चाहते कि हमारे धर्म के अंदर कोई त्रुटि आए। और बेटा युवा वर्ग के ऊपर ये पूर्ण रूप से डिपेंड है कि हम किस प्रकार का समाज बनाएं और किस प्रकार का नहीं। तो युवा वर्ग भाइयों से, बेटों से, क्योंकि भाई भी हो सके है, मेरा अणका भी कह देता हूँ, इसी बात नहीं है। तो भाइयों और बेटों से ये गुजारिश है, अगर निकी के पास मैसेज भी करें तो सभ्य प्रकार से करें, क्योंकि देखो शादी तो उसकी होगी है, ठीक है, एक बार होती है शादी। खुदा न खास्ता बहुत वर्स्ट अगर हम सिचुएशन सोचें, अगर चलो भाई वहाँ से अपना डिस्कनेक्ट हो गया है, दूसरी जगह की जाती, तब भी एक से ही होगी। इस प्रकार के मैसेज ना करें, बल्कि ये कहकर अपनी महानता को दर्शाएं कि बहन तू मेरी बहन से है, आज से मैं तेरा भाई हूँ और मैं ये जिम्मेवारी, इस कोशिश में मैं शामिल होता हूँ और ये मेरा फोन नंबर है। अगर इस प्रकार का मैसेज आ जाए तो हम पर भी कितना असर पड़ेगा। अगर देखो कौन कहता है कि समाज हमारा बिगड़ गया है, और समाज में बेटा जब हम पैदा हो गए हैं ना, रहना इसी समाज में है। अगर इस समाज के बनाए हुए दायरे में, इसकी लिमिटेशंस में, इसकी सीमा में रहें तो हम ज्यादा सुखी से जी पाते हैं। अदरवाइज इसको तोड़ के चलते हैं, या तो हमें कोई इतिहास रचना हो तो तोड़ सकते हैं कि उसको फॉलो करें। ये गाली देने से, गाली गलौज से और बड़ा रूड बिहेव से अगर हम यही करेंगे तो 2 दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, फिर कोई भी वो नहीं होगा। अब कहते हैं कि चैनल को उठाना था निक्की ने तो इसलिए इस प्रकार का किया। चलो कोई बात नहीं, 10 दिन चैनल उठ जाएगा, उसके बाद गालियों की भी तो एक सीमित होती है ना। तो बेटे आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपनी स्टोरीज को शामिल कर सकती हैं मॉडिफाई तरीके से।
वो भी थोड़ा सुधार के, क्योंकि यथार्थ और आदर्शवाद का एक सम्मिश्रण चलता है। तो गोदान को पढ़िए आप, मुंशी प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए। आपको इतना शायद आप बैचलर तो हैं ही, डिग्री है आपके, बैचलर डिग्री आपकी है, और हिंदी लिटरेचर को इतना पढ़ना शुरू कर दो। जैनेन्द्र कुमार की एक पत्नी कहानी को ही पढ़ो आप, जैनेन्द्र की एक सुनीता उपन्यास है उनका, वो पढ़ के देखो, आपको बहुत शांति भी मिलेगी और पता भी चलेगा। और एक अगर रील या उसका चैनल देखने का मौका मिल जाए, सुशीला ऑफिशियल, सुशीला 7300 है उनका, मैंने कल परसों ही देखा था। वो अपने हैंडीकैप पति की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और इतनी सुंदर लड़की है कि आप उसको देखते रह जाओगे। तो इंटरव्यू भी उन्होंने बहुत देर से दिया, जब तक वो बैठने लायक नहीं हो गया। तो हम इस प्रकार के भी तो एग्जाम्पल्स को पकड़ सकते हैं ना, तो वो पकड़े। तो एक मैंने जो मेरा बड़ा टचिंग वो था ना, तो जब सगाई नहीं होती तब माँ का या अपने घर वालों का क्या क्या लड़की के प्रति रहता है। लड़की ने काम 2 करने आवेंगे और बतावेंगे 20, अगर हमारी छोरी ने यो भी आवे यो भी आवे। लेकिन आज के दिन चलन फिर क्या बन गया है कि ना भाई हमारी तो कुछ ना आता, कदे हाथे कौन लाया, भाई हाथ नहीं लाया। एक वैसे ही पारिवारिक सा मतलब रिश्तेदारी में ही लगा लो, मतलब उस टाइम तक थोड़ा वो भी नहीं था, वो भी वैसे जानकारी थी, जानकारी में एक हो गया था। तो उनकी माँ ने कहा कि जब इसने देखने गए, भले ही तो गंडा साहब है गहरे लान लग रहा था, बोले ऐसा नहीं काटा था, हरा चारा था, मतलब वो काटने लग रहा था। और मेरी छोरी ने तो इतना भाई गोबर ढोया वहां पे जाके। जब पहले ही आपको पता चल गया जो होने वाला तुम्हारा दामाद है, हालांकि वो सरकारी नौकरी में था, जब पहले ही तुम्हें पता चल गया है कि ये तो गंडा से गहरे लान ला रहा है, चारा काटने लग रहा है, और तुम्हारी लड़की को भैंसे हैं तो गोबर तो गिरना पड़ेगा, बाद में उलाने किस बात के भाई। और जाट जमींदारा में तो जब तक यही नुका अगर पशु ना हो ले यू किसा घर हो है, चलो ठीक है आजकल नौकरी मिल रही है, शहर में बैठे हैं दूध ले रहे हैं, गाँव में भी थोड़ा सा तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन नहीं तो क्या करते कि बोले पशुधन कितना है, ये कितना है, जायजा भी लिया करते। और उन कामों में जब उलझे रहा करते तो इतने ये हल्ले भी नहीं हुआ करते। तो मैंने एक गीत लिखा था कि बेटी को किस प्रकार से समझा के भेजा जाता है कि थोड़े को हम राई को पहाड़ बनाते हैं, जैसे आज के जमाने में बना लिया ना कि तिल का ताड़ बना देते हैं, बिल्कुल राई का पहाड़ बना देते हैं। छोटी सी बात होती है जो हमारे घर में ही सुलझने लायक होती है और उसको हम बाहर ले आते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा शायद ही कोई पेरेंट्स दे, और पेरेंट्स जो दे रहे हैं वे भी पता नहीं कोई ना कोई मतलब स्वार्थ भावना उनकी काम करते हैं, या तो वो बच्चे से ही डरते हैं इतना, या उनको समझा नहीं पाते। जो मेरी टचिंग लाइन है कि हे बेटी करिए कायदे कान बखतियो सब माव है, शुरू में समझा के भेजती है। और ये किसी एक बच्ची के लिए मैंने लिखा था, और वो घर बिल्कुल दुरुस्त सिर्फ यू गीत सुन के, उनके भी आगी थी बेटी कर माँ बड़ी यूं सुलझी हुई थी, बोली बहन क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने ये गीत लिखा और मैंने गाया, और गा के मैंने उनके पास भेज दिया, कंपोज्ड के किया था बल्कि उसके साथ गाया। तो उसने 5-7 बार सुनाया, सीधा बेटी ने मेरे को बोला आंटी मेरे लिए लिखा माना बेटा, मैं तो जो भाव आते हैं वो लिख देती हूँ। बोली मैं समझ गई। और उस लड़की ने सुन के चूनी करी, आज तक भी बड़ा हंसता खेलता हुआ परिवार है। ये शायद मैंने पहले भी बताई होगी इस प्रकार की। तो क्या कहती है वो माँ, हे बेटी करिए कायदे कान बखत यो सब में आवे से,
हे लाडो करिए कायदे कान, बखत यो सब में आवे से। हे जब तेरी सासुए देखण आई, बहुत करी थी ये मन बड़ाई। हे बेटी देख बाले सब टोया बटे हुए लागे श्याणा से। हे लाडो करिए कायदे कान, बखत यो सब में आना से। समय परिवर्तनशील है, सब में आएगा। अब माँ क्या कहती है कि माँ बेटी को करती भी है जो कि बहू को नहीं कर पाती। और कई तो वो तो चंडाल सास हो, अलग प्रकार की वैरायटी होती है वो, जो अपनी बेटी को तो कहती है मेरी बेटी तो रानी हो और ये नौकरानी हो, बहू नौकरानी हो। वो फिलॉसफी चेंज भी हो गई है और वो कम संख्या में रह गई हैं। तो माँ क्या कहती है, हे दे दे गाल मन काम सिखाया, हे जाके सासर क्यों नाक चढ़ाया। मैंने तो गाल दे दे तेरी सुती ठाठा गई, यहाँ पे काम सिखाया। दे दे गाल मन काम सिखाया, जाके सासर क्यों नाक चढ़ाया। हे बेटी कद लग चले बहाने बनाण, सिखाया खाना से। हे लाडो करिए कायदे कान, बखत यो सब में आना से। तो खाना खूना बना के बिल्कुल हम पहले ही सिखा देते हैं लड़कियों को अपने घर की। और फिर क्या कहती है, ये छोटे बड़े की ये कान सिखाई, छोटे बड़े की कान सिखाई। ये देख ननंद ने क्यों घबराई, देख ननंद ने क्यों घबराई। हे बेटी सबका अपना ठोर, सबका है अपना ठिकाना से। ननंदारी होगी 10 दिन में वह चली जाओगी, कुंवारी होगी वह ब्याही जाओगी, सबका अपना ठोर अपना ठिकाना से। हे लाडो सबका अपना ठोर, सबका है अपना ठिकाना से। हे लाडो करिए कायदे कान, बखत यो सब में आना से। फिर क्या कहती है कि भाई किस प्रकार से एक दूसरा तो सामाजिक होने के नाते समझा सकता है, क्या कर सकता है। लाठर विमल की अदा निराली, लाठर विमल की अदा निराली। उजड़ा हृदय न भीतर ते काली, उजड़ा हृदय न भीतर ते काली। हे वान्युए दे समझा, उसने तो लिखना रे गाना से। हे बेटी करिए कायदे कान, बखत यो सब में आना से। हे लाडो करिए कायदे कान, बखत यो सब में आना से। तो बेटा लाडो मारी बिल्कुल कायदे कान के साथ, न केवल निक्की निक्की के साथ की और भी जिन बहनों के साथ इस प्रकार से हैं। अगर गुंजाइश है तो अपने कान कायदे निभा कर और आगे चलें। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर सबको सहना झेलना पड़ता है और वो हम दिमाग में बना लेते हैं। अब हाय ये बात क्यों कही, हम भी तो कितना कुछ कह जाते हैं, ये भी तो सोचो ना। अगर हम बदले की भावना या कुछ उनको उलाहना देने की भावना के बारे में सोचने लग जाए, सबसे पहले उलाहने देने से पहले, उनको बुरा बताने से पहले अपने अंदर देखो भी उसने ये किया और मैंने ये किया, मैंने ये किया। या तो हम बराबर का कह जाते हैं, या थोड़ा सा ऊपर कह जाते हैं, या फिर हम ही हम कह जाते हैं, या हमसे ही शुरुआत होती है। तो हम अपने आप में यार तन्ने भी तो यूं कही है,
उसने क्यों, मन ने ये कहा, क्योंकि खुद आत्मा की सुनना बहुत जरूरी होता है। जब हम आत्मा की सुनेंगे तो इस प्रकार के बहुत 90%, 98%, 99%, 1% ही झगड़े रहेंगे। अदरवाइज तो हमारा समाज ऐसे ही हंसता खेलता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि जाना तो देखो सब न है, आज नहीं तो कल, या वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो इस प्रकार से हम हंसते खेलते हुए समाज को बनाए रखें, यही मेरी गुजारिश है इन शब्दों के पीछे। और सबको राम राम, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं, थैंक्स।